सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिला है मुझे आगे बढ़ने का, उनके कारण ही मैं यहाँ तक हूँ। क्योंकि बोला तो मुझे भी था, बहुत सारे लोगों ने बोला था, बट एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने एक ही चीज़ बताई कि मेरे मम्मी मेरे को मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि उन्होंने मुझे बताया कि जो दुख दर्द मैंने झेले हैं शादी होने के बाद, तू वो ना झेले, तू कुछ भी कर ले, बट कर ले, कुछ भी कर। तो इस वजह हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं पंजाब के एक सिटी जीरकपुर में। आज यही मेरी मुलाकात हो रही है एक ज़बरदस्त धाकड़ लीडिंग लेडी से, जिनका नाम सुनीता ठाकुर है। आपकी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और आप रिसेंटली पंजाब के जीरकपुर में रहती हैं। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि बीकॉम ड्रॉप आउट हैं आप, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आ गई, जान सकता हूँ क्या वजह रही? हाँ जी बिल्कुल, वजह तो बहुत सारी है। बिकॉज ऑफ लोगों का जो एक्चुअल जो थिंकिंग होता है कि हाँ पढ़ाई करो, बट मेरी ये सोच नहीं है कि बोलते हैं ज़िंदगी में 3 चीज़ें हर इंसान को चाहिए होती है। वो 3 चीज़ें, एक नाम, दौलत, शोहरत। तो वो चीज़ें मेरे भी मन में थी कि करना है मुझे कुछ, तो उसमें पढ़ाई मेरे लिए मायने नहीं थी। मेरे समाज, सोसाइटी के लिए, रिश्तेदारों के लिए या फिर लोगों के लिए मायने रखती होंगी या फिर रखती है, बट मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। क्योंकि कहते हैं अगर घर के हालात ख़राब हैं तो उसके आगे जो है हमें एक ही चीज़ दिखती है कि कुछ करो, कुछ कमा के दिखाओ और अपने कंडीशन सही करो, उसमें पढ़ाई फिर मायने नहीं रखती है। तो कहते हैं उम्र कमाने की कोई होती नहीं है। तो मैंने भी अपना जो ये सफ़र है 19 साल की एज से शुरू किया था और 2018 से मैंने ये स्टार्टअप किया था। एंड बहुत सारे शुरुआती दौर में जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर आई तो शुरुआती दौर में बहुत सारी चीज़ें आई। लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, कहाँ चंडीगढ़ में जाके इस तरह सा काम करने जा रही हो और क्या करती हो। मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदारों ने भी बोला, मेरे पापा जी को, फैमिली वालों को, कि क्या काम करती है लड़की, जोड़ने वाला काम करती है, बंदा लगाने वाला काम करते हैं। बट मेरी ये थिंकिंग नहीं थी, बिकॉज ऑफ मुझे डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज था। बिकॉज ऑफ ये जो है किसी जोड़ने या कोई बंदा लगाने या फंसाने का धंधा नहीं है। एक्चुअल में जो ये डिपेंड करता है, ये सेल के ऊपर ही पूरा व्यापार बना है और आज की दुनिया का बढ़ता हुआ, सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ ये व्यापार है। और मेरा मानना यही है, और आने वाले जो थिंकिंग है लोगों की जो होती है वो यही होती है कि हम नॉर्मली शादी करा दें एक 18-20 साल की लड़की की, और शादी जाके जो है फिर ब्याह करके लोगों की लड़कियाँ घर पे लेके जगह जाके, यानी कि इस तरह से जो है करते हैं। सो मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है। मेरी थिंकिंग बहुत बड़ा मैं अपनी लाइफ में विज़न लेके चलती हूँ। पहले से ही मेरा बचपन से ही सपने बड़े थे, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बट ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, ये बोलते खुली आंखों से सपने देखना। ऐसा लगता है कि जैसे सपने मेरे सामने हैं, बट मैं उनको हासिल, बस हाथ आगे बढ़ाना है, बस मेरे सामने ये सपने जो मैंने पूरे करने हैं। लोगों ने बहुत कुछ बोला बट मुझे परवाह नहीं है। बट बोलते हैं कि अगर आप सही हो तो आपको पीछे से तालियां बजाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, बट रिज़ल्ट जब सामने होता है तो सारे लोग ही तालियां बजाते हैं। मेहनत को, स्ट्रगल को कोई नहीं देखता है। यही आज आपका जिस तरह से सफ़र रहा, जो आपने स्टार्टअप करा, एक गरीब घर की आज एक बेटी आज अपने जीवन में बड़ा करना चाहती है। बहुत सारे संघर्षों को आपने झेला होगा, स्ट्रगल किया होगा, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोगों की सोच है कि बेटियाँ सिर्फ चूल्हा और चौके के लिए बनी हुई हैं। बोलते हैं गरीब घर के, ये एक्चुअल मेरी थिंकिंग नहीं है, बट समाज, सोसाइटी की ये थिंकिंग है। गरीब इंसान सोच से हो सकता है, बट यानी कि एक्चुअल फिज़िकली नहीं होता है। इंसान सोच गरीब से ही होता है। बट बात करते हैं कि चोला चौका ये सारी चीज़ें होते हैं, बट ये लोगों की थिंकिंग है। और इसके पीछे अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा हाथ मेरे मॉम डैड, मेरे फैमिली, सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिला है मुझे आगे बढ़ने का, उनके कारण ही मैं यहाँ तक हूँ। क्योंकि बोला तो मुझे भी था, बहुत सारे लोगों ने बोला था, बट एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने एक ही चीज़ बताई कि मेरे मम्मी मेरे को, मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है कि उन्होंने मुझे बताया कि जो दुख दर्द मैंने झेले हैं शादी होने के बाद, तू वो ना झेले, तू कुछ भी कर ले, बट कर ले, कुछ भी कर। तो इस वजह से जो है मैंने, मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शायद इस वजह से भी मैं बाहर हूँ। और दूसरा कि इंसान अगर खुद के लिए एक स्टैंड लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा सबसे बड़ा सपोर्टर वो खुद होता है, खुद के लिए। आज कैसा महसूस होता है डायरेक्ट सेलिंग में? आज आप एज अ करियर कर रही हैं, पूरी ज़िंदगी आप पूरा दांव पे लगा रही हैं, कैसा महसूस करती हैं आज आप डायरेक्ट सेलिंग को करते हुए? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुद में रियलिटी बताते हैं, जिसको कि अपनी हर वो चीज़ को हासिल करने का एक वो प्लेटफॉर्म है। मैं यही अपनी राय देती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो मेरा यही शब्द आंसर में होगा कि वो चीज़ लग रही है जो बाहर की दुनिया में मैंने जो है, जो सपने टूट गए थे, जो सारी चीज़ें ख़त्म सोच
सोचने पे भी मतलब सोच भी नहीं सकती थी उन चीज़ों के बारे में, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल पूरी तरह से, जो मैंने यहाँ से सोचना और करना स्टार्टअप किया है ये चीज़ें। 2025 तक लोग बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का युग आ रहा है, बहुत स्वर्णिम समय, गोल्डन पीरियड चलने वाला, क्या आपको भी जानकारी है इसकी? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो है स्टडीज़ रिसर्च जब मैं पढ़ती हूँ, स्टडी आउट करती हूँ, बुक्स हो चाहे बड़े बड़े जो भी रिपोर्ट्स हैं लाइक दैट, कोई भी फिक्की चाहे KPMG, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजनली जो मैंने एक्चुअली रीड करा है डाटा, तो पुराना जो रेशो था एक टाइम का 0.7% कुछ जो हमारे इंडिया के अंदर ग्रोथ था, बट आज के टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, ये रेट 4.8% की वृद्धि दर से जो है तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू जो दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA के अनुसार जो मैंने डाटा पढ़ा है। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग एक ना किसी के बोलने कहने से घटने या बढ़ने वाला नहीं है, एक्चुअल इसके पीछे जो मेन जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। अगर हम इन तीन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम डायरेक्ट सेलिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इस वजह से जो है जो टेक्नोलॉजी है और पॉपुलेशन है ये डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। जब डे बाय डे इंक्रीज़ ये चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है हम जो है डायरेक्ट सेलिंग को कभी भी बढ़ने से रोक नहीं सकते और ना ही ख़त्म होंगी ये चीज़। तो भैया आज मैं मौजूद हूँ पंजाब के एक ऐसी जगह, एक ऐसे शहर पे जहाँ पर आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है सुनीता ठाकुर मैम से। आपकी जन्मभूमि रही है हिमाचल प्रदेश का कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और कर्म भूमि रहा है पंजाब। मैम एक सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करना चाहे, एसोसिएट होना चाहे, क्या संदेश रहेगा आपका उनके लिए? मेरा संदेश यही रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। आज करो मजबूरी में, या फिर कल के टाइम में खुशी में करो, चाहे मजबूरी में करो। मैं तो यही बोलती हूँ अगर आपके खुद के कुछ सपने हैं, आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, जो आपकी सोच ख़त्म हो चुकी है, वो आप केवल और केवल एक प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरा कर सकते हो। तो मेरे साथ एसोसिएट होने का मैं ये नहीं बोलती हूँ मेरे साथ एसोसिएट होएं, मैं ये बोलती हूँ आप कहीं भी करो, कुछ भी करो, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ ज़रूर काम करो। तो भैया मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं और कॉल करें, बातचीत करें कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें अपनी ज़िंदगी में और नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ऐसे आने के बाद, पब्लिक शो होने के बाद। सो मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। थैंक यू वेरी मच थैंक मैम। यू सो मच।